हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 इसका। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे दूसरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक 40 मिनट की वीडियो पूरी वेस्ट चल गई। उसके अंदर ये बोया का माइक्रोफोन आता है। तो इसमें पता नहीं, मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ आज वीडियो। तो इसमें किसी ने कैमरे की तरफ इसको स्विच कर दिया था। तो उसके अंदर वॉइस फिर मैं देखा नहीं, वो पूरी वीडियो बना लिया। अब उसके अंदर वॉइस आई नहीं रही सही से, पूरी पूरी खराब हो गई वो वीडियो। मेरा पूरी एनर्जी लो हो गई। आज मैं पूरा सोच के बैठा था बनाऊंगा वीडियो। चलो कोई नहीं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपन, चैप्टर 8। ठीक है, नो कट्स हेयर, डायरेक्ट में बना रहा हूँ। ये देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अपनों ने सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, इस पार्ट में मैग्नेटिक टेप पढ़ लिया था। आज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में मैग्नेटिक डिस्क को कवर करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसको तो करते हैं साइड में, अपन लाते हैं कॉपी। तो देखो गाइस, ये उसी के नोट्स हैं, वो बुक के नोट्स है पूरे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इसको भी ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी। तो देखो, ये कहीं से बनती है? मीडियम होता है इसका मैग्नेटिक डिस्क का, मेटल या प्लास्टिक से बनती है। सिंपल सी बात है, एक मेटल या फिर प्लास्टिक। ये कहीं से बनती है, इसका मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा। इस पे कोटिंग करी हुई रहती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, डेटा स्टोर होता है मैग्नेटिक्स नॉन मैग्नेटाइज स्पोर्ट्स में। क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूँ। यूज 8 बिट एबीसीडी कोड। देखो ये जो पार्ट है ना, 8 बिट एबीसीडी कोड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करोगे तो ईबीसीडी लिख देना आप, है ना, आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है 8 बिट। अगर आप फाइनल एग्जाम के वक्त देख रहे हो तो मत देखो, बस याद कर लो 8 बिट एबीसीडी ऐसे कोड करता है स्टोर। ठीक है, अब इसका स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। उससे पहले देखो, ये मैं पहले पिछली वीडियो में समझाया था, वही है पूरा, है ना, लिखा हुआ है। मैं समझाया था पिछली वीडियो में, तो वो देखो क्या समझाया था। देखो यार, ये मैग्नेट एक प्लेट लगी हुई होती है। ठीक है, कहीं की मेटल की या फिर प्लास्टिक की, मेजरली मेटल की होती है। ठीक है, तो इस प्लेट के ऊपर क्या है, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करी हुई रहती है। ऐसी प्लेट होती है गोल सी ऐसी, इस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करी हुई रहती है। अब ये आयरन ऑक्साइड कंपाउंड क्या होता है, पूरे पे इस पे कोटिंग कर देते हैं, उससे इसके अंदर कोई लाखों करोड़ों ना स्पॉट्स बन जाते हैं कई के मैग्नेट के, जो कि या तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं या फिर नॉन मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर वो मैग्नेटाइज हुए तो उसका मतलब होता है 1, अगर वो मैग्नेटाइज नहीं हुए तो उसका मतलब माना जाता है 0। तो ऐसे करके कंप्यूटर के अंदर 1 0 के सीरीज से, एक स्ट्रिंग से, सीरीज से अपन कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटाइज हुए बस 1, अगर नहीं हुए तो 0। तो ऐसे लगे हुए रहते हैं ये। ठीक है, अब डिस्क के आगे की तरफ भी आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है, पीछे की तरफ भी कोटिंग होती है, तो इसे दोनों तरफ ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब ये डिस्क अकेली भी होती है, मल्टीपल सेट्स में भी होती है, वो उसके टाइप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये ऐसे मल्टीपल सेट्स में होती है तो ये क्या होती है, बीच में एक सेंट्रल शेफ्ट होता है, एक ऐसे लंबा सा, है ना, जिसके चारों तरफ गोल 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 अलग 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 बहुत सारी ये डिस्क लगी हुई रहती है। ठीक है, इस डिस्क के कलेक्शन को पूरे को सेंट्रल शेफ्ट सहित, सेंट्रल शेफ्ट मतलब बीच में वो लगा हुआ रहता है जिसपे गोल गोल लगी रहती है, उसको अपन बोलते हैं डिस्क पैक। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्क पैक। अब इसके अंदर अपना डेटा कैसे स्टोर होता है वो देखो। तो इसके अंदर क्या होता है, इनविजिबल ऐसे गोल 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 बहुत सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ लेता है कहां से कहां तक है, अपन इंसानों को नहीं देखते। ठीक है, इन्हें अपन बोलते हैं ट्रैक्स। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, पूरे पे बिट्स बिखरी हुई है, समझ रहे हो ना, पूरे पे वो आयरन ऑक्साइड बिखरा हुआ है। ठीक है, उस पे गोल 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 फिक्स साइज के कटे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ ये है, ताकि ये क्यों कटे हुए हैं, ये इसलिए कटे हुए हैं ताकि अपन डेटा को अच्छे से स्टोर कर ले। भाई अपन कोई, मान लो एरिया है ना, फॉर एग्जांपल हमारा एरिया का नाम है मुरलीपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन गलियां, अलग अलग गलियां, चौबारे, अलग अलग चीजें बनाए हैं, ताकि क्यों, एक फिक्स आर्किटेक्चर बन जाए, ताकि किसी को आना जाना हो वो भी अच्छे से आ जाए, और है ना, क्या बोलता है, किसी को ढूंढना हो वो भी अच्छे से ढूंढ ले। अब एक होता पूरे मुरलीपुरा में एक इधर घर इधर घर इधर घर इधर घर, तो उसे कोई मतलब नहीं था, एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी एक ऐसे ट्रैक्स में बांटा हुआ है। ठीक है, इन ट्रैक्स से लगभग कितने होते हैं, 40 से 1000 के बीच में होते हैं ट्रैक्स। ठीक है, अब मतलब एक डिस्क के अंदर 40 से 1000 ट्रैक्स के बीच में होते हैं।
ठीक है। सेक्टर, अब सेक्टर क्या होता है, इनको भी फिर मल्टीपल ऐसे बांटा हुआ है ना, छोटे छोटे, जैसे बड़ी बड़ी गलियां जा रही है, फिर बड़ी बड़ी नदियां जा रही है। अब देखो नेचर खुद है ना इस पे काम करता है, ज्योमेट्री पे, है ना, बड़ी बड़ी नदियां जा रही है, उनमें फिर ट्रिब्यूटरीज बटी हुई है और छोटी छोटी, ऐसे थोड़ी एक जगह खड्डे में पानी पड़ा है बस, है ना। तो वैसे ये इसके अंदर फिर सेक्टर में बांटा हुआ है इसको, ठीक है। ये सेक्टर कौन सा होता है, ये सेक्टर ये होता है, ये छोटा सा पार्ट बना ट्रैक और इससे मिलके, ये छोटा सा पार्ट बना ट्रैक और इससे मिलके, इसे बोलते हैं सेक्टर। और ट्रैक ये पूरा गोला, ट्रैक ये पूरा गोला, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन सेक्टर, ठीक है। ये लगभग 512 बाइट स्टोर करता है, कितना स्टोर करता है, 512 बाइट। अब बाइट को आपको बिट में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4096 बिट स्टोर करता है, ठीक है। अब इसका अगर अपने को फॉर्मूला निकालना हो, याद मत करना, अपन सीधा निकाल सकते हैं, खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, एक सरफेस, ये सरफेस ली है, इस पे कितने ट्रैक्स बने हुए हैं, वो सीधी सी बात है, सबसे पहले बड़े से चालू करते हैं, कितने ट्रैक्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ, फिर वहां में नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, एक ट्रैक, एक गोले के अंदर कितने सेक्टर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये है 1 2, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर 3, ये पूरा सेक्टर 4 5 6, 6 सेक्टर आ रहे हैं, तो सबके अंदर 6 ही आने चाहिए, ठीक है, 6 ही आएंगे, आप गिन के देख लो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, एक ट्रैक पे कितने सेक्टर आ रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, एक सेक्टर पे कितनी बाइट स्टोर हो रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी है, मतलब एक सरफेस, फिर नीचे दूसरी सरफेस, उसके नीचे अगली सीढ़ी आ गई, उसमें तीसरी सरफेस, फिर नीचे चौथी सरफेस, कितनी सरफेसेस है, ऐसे करके आप टोटल स्टोरेज निकाल सकते हो। ठीक है। अब इतनी देर से मैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री चला रहा हूँ, ज्योमेट्री मतलब आप ज्योमेट्री से अगर जचा के चीजें रखोगे, घर पे क्यों बोलते हैं हमने वो कि अपनी अलमारी जचा के रखो, इसलिए बोलते हैं ताकि अपन अच्छे से ज्यादा स्पेसियस जगह में, अपन कम जगह में ज्यादा अच्छी चीज, ज्यादा से ज्यादा चीजें रख सकें, और उनको रिट्रीव निकालना हो तो भी अपन आराम से निकाल लें, ठीक है, ऐसे ढूंढना नहीं पड़े, एक तो बिखरे हुए पड़े, एक जचे हुए पड़े, तो अपन आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जचाने को। फॉर एग्जाम्पल ये एक गोला है, इसके अंदर अपने को मान लो एक ऐसे एक लंबा सा डंडा है, ये रखना है, एक तो अपन तिरछा रख दिए ऐसे, ठीक है, तो ये इतनी स्पेस ले लेगा, एक अपन इसको खड़ा करके सीधा रख दिए तो ये सिर्फ इतनी सी स्पेस लेगा, ठीक है। तो क्यों, ज्योमेट्री की वजह से, अच्छे से रखा जाए तो। वैसे ये भी एक ज्योमेट्री यूज करता है जिसे बोलते हैं सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेसिंग, सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेसिंग, ठीक है, या फिर इसे डिस्क ज्योमेट्री बोलते हैं। ये क्या करता है, मल्टीपल डिस्क जो लगी हुई है सेंट्रल शेफ्ट पे, ठीक है, तो इसको रीड राइट जो करता है ना, मतलब मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज, जो ऊपर आयरन ऑक्साइड के लगे हुए हैं, मैग्नेटाइज मतलब 1, नॉन मैग्नेटाइज मतलब 0, वो कौन करता है, तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो वो करता है रीड राइट हेड, यहाँ पे ऊपर की साइड लगे हुए रहते हैं रीड राइट हेड, ऊपर उसके नीचे वाले सरफेस पे, फिर उसके ऊपर वाले सरफेस पे, उसके नीचे वाले पे, उसके ऊपर वाले पे, उसके नीचे वाले पे, उसके ऊपर वाले पे, उसके नीचे वाले पे। ये रीड राइट हेड क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं आगे पीछे इधर इधर, तो उससे क्या है, मतलब आगे पीछे करते हैं, इधर इधर नहीं करते, सिर्फ आगे या फिर पीछे, और फिर उसको एक्सेस कर लेते हैं, मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज कर देते हैं, ठीक है। डिस्क ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, कहीं भी एक्सेस करना हो, यहाँ पे इसको 1 करना है तो इसको मैग्नेटाइज कर देंगे, इसको नॉन मैग्नेटाइज कर देंगे। रीड राइट हेड का काम ये होता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल रीड राइट हेड एक जगह से जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, सारे के सारे, ठीक है, सारे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक हिस्से, ठीक है। तो ये एक साथ ही पूरा का पूरा अंदर जाता है, पूरा बाहर जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो लॉजिकली बताना, अगर डेटा मान लो मेरे पास, जैसे मैंने नोटपैड डाउनलोड किया, ठीक है, अब इसका जितना भी डेटा है बिट्स के अंदर, वो एक तो ऐसे स्टोर करे, एक बिट इधर, फिर नीचे वाले सरफेस पे एक बिट इधर, फिर नीचे वाले सरफेस पे एक बिट इधर, फिर नीचे वाले पे एक बिट इधर, फिर एक बिट इधर, फिर एक बिट इधर, ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करेगा ये, पहले रीड राइट हेड का ये पूरा का पूरा इस एक साथ आगे घूमेगा, इसको एक्सेस किया, फिर एक साथ फिर ये सीढ़ी घूमी घूमी घूमी, फिर इसको एक्सेस किया, तब तक ये इधर रुका रहेगा, है ना। फिर नीचे की साइड इसको एक्सेस किया, इसको एक्सेस करने के लिए पहले इसके उस पे जाएगा ट्रैक पे, ठीक है, फिर इसके ट्रैक पे जाने के बाद ये घूमेगा, फिर इसको एक्सेस किया, फिर ये घूमा, ऐसा करके टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है। या फिर एक क्या तरीका किया कि जस्ट जहां पे रीड राइट हेड है ना, या फिर जहां पे भी स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो सारे के सारे इसके नीचे,
इसके इसी ट्रैक के जस्ट नीचे वाला जो ट्रैक आएगा इस वाले के अंदर, उस पे स्टोर कर दिया, उसके नीचे वाले पे स्टोर कर दिया, उसके नीचे वाले पे, उसके नीचे वाले पे, उसके नीचे वाले पे, उसके नीचे वाले पे। तो सिर्फ ये सीडी घूमेगी यहाँ तक और एक साथ सारे रीड राइट हेड इसको एक्सेस कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, फास्टर एक्सेस हुआ, ठीक है, फास्टर रिट्रीव हुआ। यही तो है ज्योमेट्री, अपन ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करना चाहते हैं कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो सारे रीड राइट हेड एक साथ एक्सेस कर लिए। तो ये क्या एक सिलेंडर टाइप से बन रहा है ऐसे, इधर सारे का सारा बिट्स एक साथ हो गई, इधर सारी बिट्स एक साथ हो गई, तो एक सिलेंडर टाइप से बन रहा है, इसलिए से बोलते हैं सिलेंडर हेड एड्रेसिंग, हेड सेक्टर एड्रेसिंग या फिर डिस्क ज्योमेट्री, ठीक है। ये आप समझिए। इसके बाद और देखो क्या समझाया था और बस, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। तो अपने ने पढ़ लिया मेटल्स क्या होता है। अब स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। डिस्क में इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं जिसे ट्रैक्स बोलते हैं, जो कि मैं बता चुका। एवरेज 40 से 1000 ट्रैक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेगमेंट्स भी बने हुए रहते हैं जिन्हें अपन सेक्टर बोलते हैं। एक वो पिज्जा की स्लाइस का एक वो बन रहा है ना इतना सा, उसे सेक्टर। ये लगभग 512 बाइट का होता है, ठीक है। यूनिट सेक्टर पर ट्रैक है, छोड़ो, हाँ ना। डिस्क पैक मतलब मल्टीपल डिस्क का कलेक्शन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मल्टीपल डिस्क का। इसमें टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट सरफेस यूज में नहीं आती, इसको भी छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि आगे एक चीज आएगी जिसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये पढ़ लोगे तो। यही चीज मैं बताने वाला हूँ आगे। इसके अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट यूज हो रही है नहीं, ये आगे मैं बताऊंगा, देखो आगे। डिस्क ड्राइव जो होती है उसमें एक्सेस आर्म लगा हुआ रहता है, हाँ एक्सेस आर्म बोलते हैं, मैं भूल गया था। जो रीड राइट हेड को एक साथ आगे पीछे मूव इन कराता है, मूव आउट कराता है, उसे एक्सेस आर्म बोलते हैं, ठीक है। रीड राइट हेड सारे के सारे एक साथ मूव करते हैं। इसमें सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेसिंग या डिस्क ज्योमेट्री नाम से एक चीज होती है। ऑल रीड राइट हेड ऑन सेम ट्रैक, एक सेम ट्रैक पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सेक्टर। समझते जाओ, एक एक चीजें खुलती जा रही है आगे। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस कितनी है, टोटल सरफेस कितनी है। नंबर ऑफ ट्रैक्स, एक सरफेस पे कितने ट्रैक्स बने हुए हैं, 1040 या फिर कितने। नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, एक ट्रैक पे कितने सेक्टर्स बने हुए हैं टोटल, 6 8 15 20 1 करोड़ 2 करोड़। नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, एक सेक्टर कितना होल्ड कर पा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएगी अपने पास, ठीक है। एक्सेस मैकेनिज्म, अब देखो ये जो डिस्क सरफेस होती है ना, इस पे सिंगल रीड राइट हेड भी होता है, कई जगह मल्टीपल भी होता है। अब आप खुद सोचो, इसके अंदर एक तो एक रीड राइट हेड कर रहा है मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज, एक 6 लगे हुए हैं एक साथ, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, तो डेफिनेटली फास्ट एक्सेस हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, एक्सेस आर्म मूव करता है इन आउट, ठीक है, मतलब अंदर बाहर, और बाकी इधर उधर घूमना है तो वो सीडी घूम लेती है, ठीक है, डिस्क घूम लेती है। रीड राइट जो हेड होता है वो बना हुआ होता है फ्लाइंग टेप का, है ना। इसके बीच में और डिस्क के बीच में, जो कि उसको रीड राइट हेड कौन, जो कि उसको मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज करता है आयरन ऑक्साइड के उन स्पॉट्स को, ठीक है। इसकी और उसकी दूरी कितनी होती है, ज्यादा फासला नहीं होता, मीलों का फासला नहीं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में सिर्फ 0.00002 इंच का ही फासला है, जो कि इतना कम होता है, एक इंसानी बाल होता है ना उससे भी कम होता है। तो सोचो कितनी पास में होगा, इतनी पास में तो उसके टकराने का भी डर है ना। तो अगर वो टकरा गया तो उसे बोलते हैं हेड क्रैश, ठीक है। हेड क्रैश में क्या होता है, या तो उसका मुंडी टूट जाएगी, हेड टूट जाएगा रीड राइट हेड का, या फिर उसके अंदर से डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस टाइम की बात करते हैं। एक्सेस टाइम का मतलब होता है रीड राइट हेड ऐसा नहीं जादू मंत्र से ले भाई ये इसको एक्सेस कर लिया 0 सेकंड के अंदर, मुझे टाइम ही नहीं लगा। एक्सेस करने के लिए भी उसे प्रोसेस चाहिए, पूरी घूमेगा वहां तक पहुंचेगा। अब भाई आपको बोल दिया आपको जाना है मुंबई जयपुर से, ठीक है, तो ऐस थोड़ी है डोरेमोन का वो थोड़ी है एनीवेयर डोर कि 1 सेकंड में पहुंच गए। आपको टाइम लगेगा, पहले बस तक जाने का टाइम वो इंक्लूड होगा, फिर बस से वहां तक पहुंचने का टाइम, है ना, वो इंक्लूड होगा, फिर वहां पे आपको जो एड्रेस जहाँ पे आपको जाना है वहां तक पहुंचने का टाइम वो इंक्लूड होगा। तो वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। वैसे इसको एक्सेस करने के लिए रीड राइट हेड को अगर किसी बिट को एक्सेस करना है तो 3 फैक्टर्स मेजरली आते हैं। पहला है सीक टाइम, दूसरा है लेटेंसी टाइम, तीसरा है ट्रांसफर रेट। सीक टाइम का मतलब क्या होता है, सीक टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें उसको ट्रैक तक पहुंचने का टाइम लगेगा। ये आपके डिस्क गोल 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 ट्रैक बने हुए हैं, रीड राइट हेड इधर है, यहाँ पे अपना ट्रैक है एक, ठीक है, यहाँ पे है लेट से ट्रैक,
तो यहाँ से आगे जाके यहाँ तक पहुंचेगा। अरे क्या टाइम है, तो इतना ही टाइम होता है उसके अंदर, तो मिली सेकंड में होता है टाइम, ठीक है। पर वो भी देखना पड़ता है अपने को। तो इस ट्रैक तक पहुंचा, इसका टाइम, ठीक है। तो इसका टाइम कितना होता है वो देखो, ट्रैक तक पहुंचने का टाइम उसे बोलते हैं सीक टाइम। तो एवरेज लगता है 10 से 100 मिली सेकेंड, 10 से 100 मिली सेकेंड एवरेज, ठीक है। ये कम हो सकता है अगर मल्टीपल रीड राइट आ जाए, सीधी सी बात है, एक इधर रीड राइट एक इधर। अब एक्सेस करना है तो जो पास में वो एक्सेस कर लेगा, मल्टीपल से तो कम होगा ही टाइम। यूनिटी में ताकत है, एक साथ अगर करेंगे तो कम होगा ही टाइम, ठीक है। फिर आता है लेटेंसी या रोटेशनल डिले टाइम। अब उस ट्रैक पे आ गए, उस ट्रैक पे आने के बाद उस सेक्टर तक पहुंचने का भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन उस ट्रैक पे आ गए, ठीक है। अब अरे यार क्या हाथ दिखा रहा हूँ बार बार, ये अपन ना क्या बोलते हैं, उस ट्रैक पे आ गए, ठीक है। उस ट्रैक पे आने के बाद अपने को उस सेक्टर पे पहुंचना है, लेट से इस सेक्टर में पहुंचना है। तो ये सीढ़ी घूमेगी 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 जब तक ये ना आ जाए, ठीक है। तो वो घूमने का जो टाइम है उसे बोलते हैं लेटेंसी टाइम, ठीक है। इसे रोटेशनल डीले टाइम भी बोलते हैं, रोटेशनल घूम के जो डीले हुआ उस टाइम को, ठीक है। तो रोटेशन कितनी होती है, बात रोटेशन की कर रहे हैं तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। रोटेशन कितनी होती है, तो रोटेशन 300 से 15,000 आरपीएम राउंड पर मिनट। सोचो 15,000 बार वो घूम लेती है 1 मिनट के अंदर, विच इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है। सीडी घूम लेती है वो, सीडी या फिर सीडी सीडी निकलता है डिस्क जो होती है उसके अंदर, ठीक है। एवरेज टाइम इसका कितना होता है घूमने का, 5 से 80 मिली सेकेंड में वो अपने को सेक्टर मिल ही जाता है जो अपने को चाहा है, ठीक है। जहां रहा है, जहां चाहा है वहीं रहा है, ठीक है। ट्रांसफर रेट, अब भाई उस पर पहुंच गए, अब सामान देने लेने में भी तो टाइम लगता है, उसको मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज करने में भी तो टाइम लगता है। तो ट्रांसफर मतलब अगर अपने को 0 से 1 करना है, 1 से 0 करना है, वो करने में कितना टाइम लगता है, तो वो करने में लगता है 10 से 600 मिली सेकेंड। 10 से 600 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर आता है डिस्क फॉर्मेटिंग, ये अच्छे से समझना। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है, पुराने जमाने में अपने पास जो डिस्क आती थी उसके अलग सेक्टर होते थे, अलग साइज के ट्रैक होते थे, ठीक है। तो जो डिस्क ड्राइव होती थी, अब डिस्क ड्राइव क्या होती है, डिस्क ड्राइव वो होती है जिसके अंदर अपनों ने भाई गाड़ी बना दी, कार, कार को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। अपनों ने आटा बना दिया, रोटी बनाने वाला भी तो कोई चाहिए, ठीक है। अपनों ने आलू छील दिए, सब्जी बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। वैसे ही अपनों ने मैग्नेटिक डिस्क बना दी, उसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो उसको चलाने के लिए अपने पास होती है डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव जो कि मैग्नेटिक डिस्क को चलाती है। चलाती मतलब उसके अंदर रीड राइट हेड लगे हुए रहते हैं होते हैं। तो वो बोलती है रीड राइट हेड को, तुम आगे जाओ, तुम अब पीछे आ जाओ, तुम अब यहाँ रुक जाओ, अब इतनी यहाँ से ट्रांसफर कर दो डेटा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब डिस्क ड्राइव के अंदर एक डिस्क कंट्रोलर नाम का प्रोग्राम होता है, वो करता है। तो वो सब कुछ इंक्लूड डिस्क ड्राइव में होता है, वो रीड राइट एड वगैरह वो सब, ठीक है। अपनों ने मैग्नेटिक डिस्क बना दी, उसको चलाने के लिए डिस्क ड्राइव के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। अब उसके अंदर अलग अलग सेक्टर आते थे, अलग अलग ट्रैक आते थे, ठीक है। तो एक डिस्क ड्राइव फिक्स सेक्टर और ट्रैक को चलाने के लिए बना है, ठीक है। फिक्स सेक्टर और फिक्स ट्रैक पे चलने के लिए बना है। पर अपनों ने उसके अंदर दूसरी डिस्क डाल दी जिसके अंदर अलग सेक्टर है, अलग ट्रैक है। तो पहले क्या करते थे, वो डिस्क ड्राइव कुछ मैग्नेटिक पैटर्न चेंजेस करती थी उसके अंदर, और उसको उस डिस्क ड्राइव के हिसाब से कंपेटेबल बना देती, उसके हिसाब से उसके सेक्टर को चेंज कर देती, उसके हिसाब से उसको ट्रैक को चेंज कर देती। ये चेंज करने में एक दिक्कत आती थी, क्या आती थी, एक वो इररिपेरेबल डैमेज कर देती थी कभी कभार, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते थे लो लेवल डिस्क फॉर्मेटिंग। ये पुराने जमाने में होती थी, आजकल मॉडर्न डिस्क ये नहीं करती, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, जो डिस्क साइज है ना वो इनमें आती है 14, 9, 8 इंच, 5.5, 1/4 इंच, 3.5 इंच, 3 1/4 इंच। इनके अंदर अलग अलग डायमीटर्स के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न डिस्क नहीं करती ये जेनेरिक पुरानी लो लेवल फॉर्मेटिंग, ठीक है। आजकल नहीं करती है डिस्क चेंज करने के लिए मैं डिस्क ड्राइव के अंदर डाल के, ठीक है। क्योंकि ये एक इररिपेरेबल, वापस कभी ठीक नहीं होने वाला डैमेज कर देती है। दो टाइप के डैमेज होते हैं, या तो शरीर पे लग जाए वो डैमेज, या फिर दिल पे लग जाए। तो ये डैमेज दिल पे लगता था जो कि इररिपेरेबल था, ठीक है। आगे चलते हैं। ओएस क्रिएट्स,
ओएस क्रिएट करता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आगे अपन पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओएस मतलब होता है एक तरीके से कह लो आप ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर मतलब जैसे अपन किसी लेट से चाइनीज से बात कर रहे हैं, है ना अपने को चाइनीज आती है ना उसको हिंदी आती है, तो एक अपनों ने बंदा उठा के लाया है जिसको चाइनीज भी आती है हिंदी भी आती है, तो अपने बीच में बात करवाने में सहायक एक ब्रिज बन रहा है। ठीक है, अगर अपन नदियां हैं चाइनीज और वो, तो वो संगम है उसका। ठीक है, अपन अगर दो किनारे हैं तो उसके बीच में ब्रिज है। ठीक है, वैसे ये ओएस भी है, पर अपने और मशीन के बीच में बात कराने के लिए। ठीक है, तो ओएस क्या करता है, टेबल क्रिएट करता है विथ सेक्टर ट्रैक। उसके अंदर एक फाइल एलोकेशन टेबल बना देता है सेक्टर और ट्रैक से मिलकर। अब ये फाइल एलोकेशन टेबल भी ज्योमेट्रिकली काम में आती है। ज्योमेट्री मैं बोल रहा हूँ, जितने अच्छे से अपन जचाएंगे चीजों को उतने अच्छे से, तो ये फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट करता है जिससे अपन अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उस डेटा को अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फिर आता है डिस्क ड्राइव, जो मैंने इतनी देर कल फाड़ फाड़ के बता रहा था। डिस्क ड्राइव मतलब जिसके अंदर अपन डेटा नहीं, डिस्क को अपन चलाने के लिए जो काम में आती है उसे बोलते हैं डिस्क ड्राइव। अब ये दो टाइप से आती है, इंटरचेंजेबल, फिक्स्ड। इंटरचेंजेबल क्या होती है, इसके अंदर से अपन डिस्क निकाल सकते हैं, पूरी भर गई उसके बाद निकाल दो, खाली वाली डिस्क डाल दो, फिर उसके अंदर फिर से डेटा भर दो, फिर निकाल दो, फिर खाली डाल दो, फिर उसके अंदर डेटा भर दो और इसको करते जाओ जब तक आपकी इच्छाएं खत्म ना हो जाए, फोटोज खत्म ना हो जाए। ठीक है, फिक्स डिस्क ये होता है शांतिपूर्ण लोगों के लिए। ये डिस्क आती है, इसके अंदर डिस्क डली भी आती है, डिस्क ड्राइव भी आती है। इसको खोल नहीं सकते आप, खोलना है तो हथौड़ा मारो पूरा डेटा उड़ाओ। ठीक है, खोल नहीं सकते, इसके अंदर से आप डिस्क नहीं निकाल सकते। फिक्स साइज की आपकी लग दे दिया पापा, ले भाई तुझे दे रहा हूं मैं 1 TB की डिस्क। ठीक है, अब इसके अलावा तुझे स्टोरेज नहीं मिलेगा। इंटरचेंजेबल उनके लिए जो दिलदार है, ले भाई जितना लेना है जितना स्टोर करना है वो करो। तो वर्चुअली इसके अंदर अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें अपन फिक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक घाटा जो इंटरचेंजेबल में है वो ये है कि अपन टॉप मोस्ट मतलब डिस्क पैक है एक, ठीक है, बहुत सारी डिस्क लगी हुई है, उसके जो ऊपर ही ऊपर जो डिस्क है उसका भी ऊपर ही ऊपर वाला सरफेस, ऐसे जो नीचे ही नीचे वाला सरफेस है उसका भी जो नीचे नीचे वाला सरफेस, उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता। किसमें, इंटरचेंजेबल डिस्क में। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप सोचो निकाल रहे हो, निकाल के ऐसे तो पकड़ोगे ही, है ना, उसको पूरे को, तो ऐसे पकड़ते ही उसके अंदर से जो डेटा हट गया, कोई मैग्नेटाइज था वो नॉन मैग्नेटाइज हो गया, नॉन मैग्नेटाइज था वो क्या हो गया, ऐसे तो पूरा डेटा हट जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाले में वो नहीं करते, क्या डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब जो फिक्स्ड है उसके अंदर तो निकलेगा ही नहीं, तो ऊपर और नीचे वाले में भी डेटा स्टोर कर लो, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट में। ठीक है, समझ गए। अब देखो डिस्क कंट्रोलर, ये क्या होता है, उसको कंट्रोल करने वाला, है ना भाई, उसके अंदर डिस्क ड्राइव में डाल भी थी है, फिर उसको कंट्रोल भी तो कोई करेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कि रीड राइट एट को आगे जा, पीछे जा, इधर जा, वो मत कर, वो कर। ठीक है, वो सब डिस्क कंट्रोलर करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कितने टाइप की आती है, उससे पहले ये देख लेते हैं इसकी जो साइज आती है ना, वो अपने पीछे बढ़ा था 3, 9, 5, 1/4। ठीक है, वो सब तो सारी अपनों ने रेंज पढ़ ली थी, ये आते हैं। ये अपन ऊपर से एक रेंज पढ़ लेते हैं, 1 से लेके 14 इंच सेंटीमीटर डायमीटर तक आती है लगभग ये। ठीक है, और इसमें से जो सबसे फेमस है वो है 1, 2.5, 3.5। ठीक है, 1, 2.5, 3.5 ये डायमीटर की सबसे फेमस है। अब देखो इसके टाइप्स देखते हैं, जिप बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, ये 3 टाइप है। जिप बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, जिप बर्नौली डिस्क, इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल प्लेटर लगी हुई आती है। सिंगल प्लेटर मतलब सिंगल डिस्क लगी हुई रहती है, सिंगल मेटल लगा हुआ रहता है जिसपे आयरन ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। ठीक है, तो वो लगा हुआ रहता है सिंगल डिस्क ड्राइव के अंदर, और इसकी जो डिस्क ड्राइव है उसे अपन कार्ट्रिज बोल रहे हैं इसके अंदर, पर इसका जो पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है इसकी डिस्क ड्राइव का, वो दिया हुआ है जिप ड्राइव। इसका इसलिए इसका नाम है जिप या बर्नौली डिस्क। ठीक है, स्टोरेज ये स्टोर कर लेता है फ्यू जीबी से लेके फ्यू टीबी तक। इसको अपन लोड अनलोड कर सकते हैं, मतलब ये इंटरचेंजेबल डिस्क है। इसको अपन निकाल लिए एक प्लेटर को, फिर अगली डाल दिए, उसके अंदर स्टोर कर लिए, अगली निकाल दिए, उसकी अगली डाल दिए, ऐसे कर सकते हैं। फिर आता है डिस्क पैक, इसका अगला पार्ट। ठीक है, ये भी इंटरचेंजेबल हो सकती है, मतलब इसके अंदर निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं अलग अलग डिस्क। ठीक है,
बस जो फर्क इसमें इतना है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल प्लेटर आती थी, इसके अंदर सेंट्रल शेफ्ट आता है, उसपे बहुत सारी डिस्क लगी हुई रहती है, ठीक है, उसको भी आप निकाल डाल सकते हो। तो इसके अंदर डेफिनेटली स्टोरेज ज्यादा होता होगा, बिल्कुल होता है, फ्यू टीबी से 100 ऑफ टीबी, इसके अंदर फ्यू जीबी से 10 ऑफ टीबी तक था, ठीक है। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल टाइप की होती है, बस ये याद रखना है आपको डिस्क पैक में। फिर आता है विंचेस्टर डिस्क, ये क्या है, थोड़ा संकीर्ण इंसान था, ज्यादातर जो संकीर्ण इंसान होते हैं ना वही बनते हैं साइंटिस्ट, तो वैसे ये भी साइंटिस्ट बन गया पर संकी भी था, अभी आपको पता लगेगा क्या। ये भी मल्टीपल हार्ड डिस्क थी इसके अंदर, ठीक है, पर कैसी थी, फिक्स टाइप की, निकाल नहीं सकते इसको आप। तो इसके अंदर जो टॉप मोस्ट था और बॉटम मोस्ट था, उसके अंदर भी डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल सेप्ट है, बिल्कुल है। तो एक साथ विंचेस्टर डिस्क के अंदर डिस्क पैक से ज्यादा स्टोर हो जाएगा डेटा, पर डिस्क पैक में निकाल डाल सकते हो, तो आप मल्टीपल मतलब ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो वर्चुअली, पर एक साथ अगर अपन देखें तो विंचेस्टर डिस्क में ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसकी भी अगर अपन साइज देखें तो फ्यू जीबी से फ्यू टीबी तक का स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। अब देखो उस वक्त क्या है, जब ये बना रहा था ना जो बंदा, उस वक्त आती होगी कोई राइफल, 30-30 विंचेस्टर राइफल, ठीक है, उसी वक्त ये 30 MB की डिस्क बनाया। अब पसंद होगा, संके इंसान होगा जो राइफल भी चलाता है और साइंटिस्ट भी है, फिर पसंद होगी, पता नहीं, है ना, वही जाने अब। तो 30-30 विंचेस्टर राइफल थी, उसके नाम से निकाल दिया, 30 MB की डिस्क निकाला, उसी के नाम से इसका नाम निकाल दिया विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। इसकी बस लार्जर कैपेसिटी होती है उससे डिस्क पैक से एक बारी के अंदर, ठीक है, फ्यू जीबी से 50 तक स्टोर कर लेता है, फिक्स टाइप की है, मल्टीपल स्टोर कर सकते, मल्टीपल डिस्क स्टोर करता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये खत्म, मैं एक बार पीछे करता जाता हूँ, आप देखते जाओ नोट्स अगर कुछ देखना है तो, ठीक है। ये अगला उल्टा चला रहा हूँ नोट्स, समझ जाना। हाँ, ठीक है, ओके। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये दूसरी बार वीडियो थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था।